Hello students, welcome on my video. In last lecture we seen characteristics and objective of accounting. हमने देखा कि हम लोग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है अकाउंट प्रिपेयर करने का. सो आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उसका क्या एडवांटेज है, हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे बेनिफिट कर सकते हैं हमको. So let we see first advantage of accounting is availability of accounting information. Accounting information is prepared by any owner of any business. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन प्रिपेयर करता है, जनरली जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं. इट कैन बी यूज्ड बाय द ओनर एज एंड व्हेन इट इज नीडेड. जो अकाउंट्स ओनर प्रिपेयर करते हैं वो कब यूज़ करते हैं, तो उनको जब रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में तब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं. लेट बी अंडरस्टूड बाय example, an owner wants to obtain a loan from bank. He can produce prepare accounting information of his economic status and can obtain the loan. जब ऑनर को बैंक में से रिक्वायरमेंट होती है, इमरजेंसी में मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बैंक में से लोन ऑब्टेन करते हैं. अब लोन ऑब्टेन करने के लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए कि अपने बिजनेस की इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है. इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए हमारे पास क्या होना इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो ऑलरेडी अकाउंट बिजनेस का जो ओनर है उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट्स प्रिपेयर किया हुआ है. सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनर गेट्स इजीली लोन फ्रॉम द बैंक. जब उनको रिक्वायरमेंट होती है ओनर को लोन की, तब वो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर से इजीली लोन ले सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. Second advantage of accounting is to know profitability and financial status. How much profit is earned or how much loss is incurred in business. This information is provided by accounting. अब हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हमको कैसे पता चला, वो इन्फॉर्मेशन कौन हमें प्रोवाइड करे, तो आवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अंडरस्टूड. If the size of liability of business is more, इट्स इंडिकेट वीक इकोनॉमिक कंडीशन. मतलब हमारे लाइबिलिटी की साइज, हमारे बिजनेस में कितनी लाइबिलिटी मीन्स हमें कितने पैसे देने बाकी है, वो हमारी क्या होगी लाइबिलिटी. सपोज हमने किसी के पास से मनी कुछ रिसीव की है तो उसको फ्यूचर में उसको बैक करने होंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगी वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी. सो साइज ऑफ लाइबिलिटी जितनी भी इंक्रीज होगी हमारे बिजनेस की, तो वो क्या इंडिकेट्स करता है वीक इकोनॉमिक कंडीशन. And if the size of liability of business is less, it indicate good economic condition. मतलब जितनी भी लाइबिलिटी कम होगी हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी होगी उतनी अच्छी होगी. अंडरस्टूड. सो हमें कैसे पता चलता है, तो वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर से हमें पता चले कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो जानने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेरी यूजफुल है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Third advantage of accounting is valuation of business. If business enterprise is being sold, the accounting information can be utilized to calculate the proper purchase price consideration. जब हमें बिजनेस को सोल्ड करना होता है तब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही यूजफुल होती है. वाई? बिकॉज अंडर दिस सर्कमस्टेंस what should be selling price of business, what is the profitability of business, and what is the economic condition, like all type of questions are easily find out on the basis of accounting information. ये जो क्वेश्चंस है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है, परचेस प्राइस कितनी है, वो सब हमें आंसर कहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर. सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी बहुत यूजफुल है कि जब हमें बिजनेस को सोल्ड करना हो, जब उसकी वैल्यूएशन करनी हो, तो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही यूजफुल है. फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज डिसीजन मेकिंग. Accounts of company are used by several stakeholders like creditors, investors for their investment decision. Accounting play vital role in decision making. अब हमारे बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइक क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी, तो वो लोग कहाँ से डिसीजन लेंगे कि हमें ये कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना है या ये कंपनी को हमें
क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करना है तो वो लोग हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटस कैसे देख सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे प्रीवियस सेल्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर से क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी को हम लोग क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें इन फ्यूचर मनी रिसीव हो जाएगा। अदरवाइज इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि यहाँ ये कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट ऑन हो सकता है। सो यहाँ पे भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है कि डिसीजन मेकिंग करना हो कोई भी स्टेक होल्डर्स को, तो उनके लिए भी ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। Fifth advantages of accounting is comparison with past operations. When a business concern has recorded of the transactions of its business for every year, it can compare the results of its business from year to year and ascertain the progress of its business. अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ होती है, तो कंपैरिजन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत प्रीवियस ईयर के क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हमारे बिजनेस से कितना डेवलपमेंट हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, हमारा बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है। तो वहाँ से उसके बेस के ऊपर से हम लोग ईजिली हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस जान सकते हैं। इफ डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस एज पर द एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग कैन बी अंडरटेक टू अचीव इन फ्यूचर। जब हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर से कितना हमारा प्रॉफिट अर्न हुआ। अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। अंडरस्टूड। बट जब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो फ्यूचर में उसको ग्रो करने के लिए हम लोग इजीली प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही यूजफुल होगी। जब हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम लोग उसके रिगार्डिंग स्टेप ले सकते हैं, अदरवाइज प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सिक्स्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज टैक्स प्लानिंग। द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। सो हमको पता है कि हम लोग टैक्स कैसे पेड करना है, टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में ज़्यादा होंगे उतना ही हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो कीपिंग इन माइंड क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स इज टू बी पेड फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड फ्रॉम accounts. From this information we easily make planning for tax payable during the period. अब अकाउंट्स में क्या होता है कि ईच एंड एवरी टाइप के ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग हमें कहाँ से, यहाँ से भी बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑल टाइप्स के ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड होते हैं और उसके ऊपर से हमें पता चला कि हाउ मच साइज ऑफ ट्रांजेक्शन आर मेड इन अवर बिजनेस। तो उसके बेस के ऊपर से हम लोग ईजिली टैक्स प्लान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। Next advantages of accounting is as an evidence. Accounts are based on accounting rules and principles. अब हमको पता है कि अकाउंटिंग हम लोग किसके बेस के ऊपर से प्रिपेयर करते हैं। सो अकाउंट्स के ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, एंड दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो उसको फॉलो करके जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो रेक्टिफाई, तो एररलेस ही होगा, क्लियर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। अंडरस्टूड। सो ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट दैट टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट, अकाउंट्स आर यूज्ड एज एन एविडेंस। सो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें कोई किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सो उस टाइम पे हमारे पास अकाउंट्स है वो कैसे यूजफुल होता है, सो एज एविडेंस। लेट बी अंडरस्टूड बाय example. In case of any dispute in the partnership firm between two partners, accounts are become evidence to bring solution for purpose of justice. Suppose कोई partnership firm है तो उसमें क्या कोई टू पार्टनर्स के बिटवीन में प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसे एज ए एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। आपके लिए मैंने ये नोट्स भी प्रिपेयर कर दिया है। तो आपको अगर बुक्स की लैंग्वेज पता नहीं चले तो ये लोग आप वीडियो पूछ करके या स्टॉप करके भी आप लोग अपनी नोट्स बुक में ये
नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लास्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज करेक्टिव मेजर्स। Business suffers due to some past decisions made by the owner. The effect of these decisions are reflected in accounts. अब बिजनेस से कोई ओनर ने कोई ऐसा पास्ट में डिसीजन ले लिया है कि उसके रिगार्डिंग हमें बिजनेस में क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली लॉस हो रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंट में हम लोग क्या ईच एंड एवरी टाइप के ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट में। तो उसमें से अकाउंट के एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलता है कि हाउ मच प्रॉफिट रियलाइज बाय बिजनेस एंड हाउ मच लॉस इनकर्ड इन आवर बिजनेस। अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसका जो करेक्टिव मेजर है तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमें इतना लॉस हुआ है, तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, सपोज कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया बट वहाँ से हमें लॉस हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है, on the basis of accounting information. So to avoid the recurrence of such mistakes, corrective measure is taken. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने मनी इन्वेस्ट किया था और वहाँ से हमें लॉस हो रहा है, तो हम नेक्स्ट ईयर से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर देंगे और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. Let we see limitation of accounting. So first limitation of accounting is non-financial transactions. सो अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या अकाउंट्स में कैसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ओनली फाइनेंशियल मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स की हम लोग मनी में वैल्यू मेजरेबल कर सकते हैं उसको ही हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. बस बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई अकाउंट्स के लिए. सो लेट वी सी. In accounting, those transactions are recorded the value of which can be measured in terms of money, but the qualities like honesty, loyalty, commitment of employees working in the organization play significant role for development of business. So जो एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है, वो सब भी क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही अगर हमारे पास नहीं होंगे और वो अपने ऑनेस्टली वर्क नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो उनकी जो क्वालिटी है वो हम लोग क्या मनी में मेजरेबल नहीं कर सकते, वो हमारे बिजनेस को अफेक्टेड करके श्योरली. अगर वो लोग ऑनेस्टली वर्क नहीं करते तो हमारे बिजनेस का जो लॉस है ऑलवेज ही इंक्रीज होगा. बट ये सब क्या है, क्वालिटी है, वो सब ट्रांजेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मनी में मेजरेबल नहीं कर सकते. तो ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंस दिस एस्पेक्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग. सो ये अकाउंट्स की क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिटीज़ है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर तो भी हमें उसको क्या करना है, अकाउंट्स में हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज हम लोग उसकी वैल्यू टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, second limitation of accounting is historical transactions and events. Due to rules and principles of accounting, no correction are allowed in transactions for any mistakes, but still historical transactions and events are useful to take future decisions. अब देखो अकाउंट्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स के थ्रू उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या अकाउंट्स में कोई भी करेक्शन नहीं कर सके, उसमें अलाउ नहीं है. बट अब हमारी जो मिस्टेक हो गई ऑलरेडी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम जो हमारी मिस्टेक हो गई तो उसके बेस के ऊपर से अब हमें वो कैसे यूज़फुल होगी कि वही मिस्टेक अब हम लोग फ्यूचर में रिपीट नहीं कर सकते. ओके, तो ये भी अकाउंट्स के लिए क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई कि एक बार हमने जो रिकॉर्ड कर लिया उसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. अकाउंटिंग एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल. अब अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें कोई भी असेट्स या कुछ भी गुड्स होता है तो उसकी हम लोग क्या उसकी वैल्यू है वो क्या हमको स्टेबल एज्यूम करनी है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. लेट बी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल. मशीन वॉज परचेज बिफोर 5 years फॉर ₹50,000. If replacement is required to be done, then it is case more than ₹50,000 has to be paid is acquired same type of assets due to inflation.
अब देखो, अब हमने बिफोर 5 ईयर्स को एक मशीन परचेस किया है 50,000, 50,000 में हमने कोई एक मशीन परचेस किया, तो अब तब हमने जब परचेस किया तब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या थी मशीन की, 5 ईयर्स थी। तो एट द प्रेजेंट अब 5 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए, तो अब मशीन को क्या है, रिक्वायरमेंट होगी रिप्लेसमेंट की। बट अब वही मशीन आफ्टर 5 ईयर्स हम वही मशीन सेम टाइप ऑफ मशीन परचेस करने जाते हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोई भी असेट्स या कोई भी गुड्स होता है तो उसका क्या टाइम के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे हम लोग फ़ोन परचेस करते हैं, सपोज आज कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उसका प्राइस 20,000 है, बट आफ्टर 5 ईयर्स उसको सेल करने जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या होगा, यूज़ हो गया है। वैसे ही मशीन में भी क्या होता है कि मशीन जो होती है तो मशीन में क्या न्यू टेक्निक ऐड होती है, तो टेक्नोलॉजी ऐड होने के कारण उसका क्या हो जाता है, मशीन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो वही सेम टाइप का मशीन अब हमें 5 ईयर्स के बाद हम लोग परचेस करने जाते हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो गई। सपोज हमने बिफोर 5 ईयर्स जो मशीन परचेस किया था 50,000 का, अब वही मशीन की प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स उसकी 70,000 हो गई, तो 20,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया उसका प्राइस। बट अकाउंट्स में क्या है कि हमें जो भी वैल्यू है असेट्स की वो हमें क्या करनी है, स्टेबल रखनी है। भले ही वो मशीन एट प्रेजेंट 70,000 में हमने परचेस किया, बट उसकी वैल्यू हमें बुक में कितना मेंशन करना है, 50,000 ही मेंशन करना है। सो इन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या है, अकाउंट की लिमिटेशन है कि जो एक्चुअल प्राइस होती है, जो इंक्रीज हुई होती है प्राइस, वो क्या है हम लोग मेंशन नहीं करते, बट उसकी जो स्टेबल वैल्यू वही हमें मेंशन करनी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज यूज ऑफ एस्टिमेट्स। In accounting, items like bad debts reserve is determined on the estimation. In estimate are wrong, it will be reflected in accounts. अब आपको स्टूडेंट्स आपको पता नहीं होगा कि बैड डेब्ट्स क्या है, तो उसका टेंशन मत लो। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैं आपको पूरा टर्मिनोलॉजी जितने भी वर्ड्स है अकाउंट्स के रिलेटेड, बैड डेब्ट, डेप्रिसिएशन, वो सब वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आपको माइंड में इतना रखना है कि बैड डेब्ट्स क्या है, तो बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, वन टाइप ऑफ लॉस है, और वो लॉस को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो रिजर्व मेंटेन करते हैं, इट्स कॉल्ड बैड डेब्ट रिजर्व। अंडरस्टूड? बैड डेब्ट को फुलफिल करने के लिए, वो लॉस को फुलफिल करने के लिए हम लोग कौन सा कोई एक रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, तो इट्स कॉल्ड, वो रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट रिजर्व। और जो बैड डेब्ट रिजर्व होता है वो क्या होता है, एस्टिमेट के ऊपर से वो डिटरमाइन किया जाता है। उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि हमें एवरी ईयर इतना एट डेब्ट रिजर्व साइड में करना ही है, बट ऐसा फिक्स नहीं होता है। अब उसका सपोज हमने एस्टिमेशन ऐसा किया कि 5,000 रुपीज़ है, वो हम लोग बैड डेब्ट रिजर्व के लिए साइड में रखते, बट एक्चुअली में हमारा बैड डेब्ट कितना हुआ है, 3,000 ही हुआ। तो हमने तो एक्चुअली में कितना रिजर्व किया था, साइड में 5,000 किया था, और हमें बैड डेब्ट कितना हुआ है, 3,000। तो 2,000 क्या हो गया, हमारा एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया। तो जो 2,000 एस्टिमेशन है वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग एस्टिमेशन है। तो हमारे उसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि हमारा जो 2,000 हमने एक्स्ट्रा रिजर्व के लिए साइड में किया था, अब वो रिजर्व हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम लोग कुछ पोर्शन होता है वो साइड में कर लेते हैं। किसके लिए, तो जो लॉस होता है उसको फुलफिल करने के लिए, और जो रिजर्व साइड में करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड बैड डेब्ट रिजर्व। तो हमारा एक्चुअली में जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। हमारा जो एक्चुअली में जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें से क्या किया है, 5,000 तो बैड डेब्ट रिजर्व के लिए साइड में कर दिया है। सपोज हमारा 50,000 प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से 5,000 हमने रिजर्व के लिए साइड में किया, तो हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ, 45,000। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमारा एस्टिमेशन जब रॉन्ग होता है रिजर्व्स के लिए, तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये भी एक क्या है, अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि हम लोग बैड डेब्ट रिजर्व होता है वो एस्टिमेट्स के ऊपर करते हैं, बट कभी कभी एस्टिमेशन हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So last limitation of accounting is dual standard. We know there are two important components of account. First one is P&L account and second one is balance sheet. Accounts में main two importance क्या है, components टू P&L accounts, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी उसको जानते हैं, उसका फुल फॉर्म है। वहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं,
P&L अकाउंट्स में। और बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट में हम लोग P&L अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स वो दोनों को मर्ज करके बैलेंस शीट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, और असेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं, और हमारे बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज़ और असेट्स होती है वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ड्यूअल स्टैंडर्ड, तो ये लिमिटेशन कैसी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन करंट प्राइसेस व्हाइल आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर डिस्क्लोज्ड एट ओल्ड प्राइसेस। अब यहाँ पे अकाउंट्स की क्या लिमिटेशन है कि जो प्राइसेस होती है, जो हम लोग P&L अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे उसमें हम लोग कौन सी प्राइस मेंशन करते हैं, कोई भी गुड्स या उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसका इनकम एक्सपेंस की करंट प्राइस हम लोग मेंशन करते हैं। बट बैलेंस शीट में हम लोग कौन सी प्राइस रिकॉर्ड करते, तो जो ओल्ड प्राइस है वही हम लोग मेंशन करते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। क्लियर? सो इन अकाउंटिंग दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी इज प्रिवेल्स। यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये भी क्या अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि P&L अकाउंट्स में हम लोग करंट प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं, और वही गुड्स या सर्विसेज हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ओल्ड प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स? So in next lecture we will discuss about qualitative characteristics of accounting and accounting as a language of business and accounting is a science and or arts. I hope you all are understood. Thank you students.